क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं इस बार। 400 पार, 400 पर की बार 400 पार। सांसद अगर सिराजी हो जाती हैं तो कहे नहीं गोंडा तो आएंगी। ओहो, गोंडा आएंगी, लेकिन उनका जब घर नहीं है, किराए पर रह रही हैं, फिर यहाँ चली जाएंगी, लेकिन जीतेगी भाजपा। भाजपा जीतेगी? बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ फार्मूला नहीं काम करेगा? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पारा सराय में। इटिया थोक विकास खंड की ग्राम पंचायत पारा सराय सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। लगभग 11,000 की आबादी इस गांव में है और 8,000 के लगभग यहां पर मतदाता हैं। हमारे साथ इटिया थोक ग्राम के प्रधान हैं अशोक वर्मा जी। चुनाव इस समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। सारे नेता अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ऐसे में पारा सराय में क्या मुद्दा होगा, यहाँ की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, यह हम प्रधान जी से जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं इस बार। 400 पार, 400 पर की बार 400 पार। काहे भैया? अरे सीधे राजा भैया चुनाव जीतते हैं यहाँ से। क्यों, क्या लग रहा है, क्या हुआ है? विकास देख लीजिए, विकास हुआ है ना। मोदी जी, योगी जी, इतना अच्छा चेहरे कोई नहीं आता। क्या विकास किए भैया? विकास देख लीजिए, सड़क देख लीजिए हमारे यहाँ, लाइट देख लीजिए, कोई दिक्कत। किसान सम्मान निधि पा रहे हैं लोग, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पाए, कितना विकास किए हैं। तो जनधन खातम पैसा आ रहा है, और क्या चाहिए? गल्ला 5 किलो फ्री पा रहे हैं लोग। बिचौलिया है नहीं बीच में, पहले बीच वाले खा जाते थे, अब डायरेक्ट जो है जन तक खातम जाता है किसानों के सीधा। तो इससे बढ़िया और क्या विकास। तो इस बार कौन सा काम ऐसा लग रहा है जो नहीं हुआ है, हो जाना चाहिए था? छोटे मोटे काम तो रह ही जाते हैं, बाकी वो भी हो जाएगा। अभी 10 साल हो जाएगा, सब कुछ बचेगा नहीं। अब की बार कुछ नहीं बचेगा, सब कंप्लीट। छोटे मोटे मुद्दे रहते हैं तो चलते रहता है। ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ। बाकी लाइट बढ़िया मिल ही रहा है, सड़क बनी गया, हर जगह जगह जो पोल जर्जर थे वो तार बदले गए। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं श्रेया वर्मा जो सपा की प्रत्याशी हो, कह रहे हैं कि सड़कें यहाँ खराब है। अब बता रहे हैं हमारे सामने, देख लीजिए सड़क बनी हुई है, देख लीजिए कितनी अच्छी सड़क बनी है। कहने का अलग बात, एक आध सड़क कहीं होगी वो भी बन जाएंगी। भाई एक बैग, जैसे मान लीजिए एक बैग का 10 साल में तभी कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ। देखिए आप आए होंगे, देखिए रास्ता कैसा था, अब कैसा है। ये कौन सी सड़क है जो अभी आप दिखा रहे थे? ये पारा सराय अलावल दोरिया मार्ग है, फिर गनौरिया चौराहा पड़ता है, वहाँ से धानेपुर की वो भी बन गई, पिच हो गई। पिच रोड हो गई? पिच हो गई। इटिया थोक से बाबागंज वाली तो नहीं बनी? अरे वो भी बन जाएगी, टेंडर हुआ है, लेकिन चुनाव को जो नहीं हो पाया, चुनाव के बाद वो भी बन जाएगा। आचार संहिता लगी इसमें? हाँ, इसलिए नहीं हो पाया, वो भी हो जाएगा। अखिलेश यादव जी पीडीए फार्मूले की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी के तहत उन्होंने श्रेया वर्मा जी को यहाँ प्रत्याशी वही मतलब है नहीं भैया। अगले बार इससे पहले जो है वो लड़ी थी, क्या नाम है, कृष्णा पटेल, 34,000 की 35,000 वोट पाई थी, वो भी तो वर्मा थी। जात की कहाँ से बात आ गई बीच में? कह रहे हैं सब वर्मा लोग की, वर्मा लोग। कहने का अलग बात, कहने का अलग बात है। श्रेया जी का एक इंटरव्यू हमने देखा, उसमें वो कह रही हैं कि हमारे बाबा जो विकास ही किए थे वही वो विकास रुक गया, उसके बाद कोई विकास ही नहीं हुआ है। हम तो नहीं देखे कोई विकास, कहीं कहीं सोलर लाइट, नलका, यही सब था, बाकी कौन विकास। एक सड़क बताइए जो बना हो, हमें तो नहीं लग रहा है कोई सड़क बनी हो। हाँ, कभी मिले थे आप? हाँ मिले थे, गए थे जो है लखनऊ, एक बार दिल्ली भी गए थे, एक बार लखनऊ गए थे। तो कहे हमें कुर्मी काम ही नहीं है यहाँ। पंडित जो है जब चुनाव आया था करीब, तो कहे पंडित बिरादरी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुर्मी समझ रहे थे कि बपौती हमारे हैं। हाँ, कौन समझ रहा था? उन्हें बेनी बाबू जी समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? कि कुर्मी तो हमारे है ही हैं, कहे पंडितों की जरूरत है, यहाँ कुर्मी क्यों लेकर आते। एक शकील नेता थे कांग्रेस, उन्हीं के साथ गए थे। हाँ, आप गए थे, मिले थे? बिल्कुल गए थे। श्रेया जी मिली चुनाव में आपसे, आई? संपर्क किए उनके द्वारा, कई लोग फ़ोन किया गया, हमने साफ जवाब दे दिया। भाई अगर वो चुनाव जीत जाएंगे कहाँ जाएंगी? गोंडा रहेंगे नहीं, बाराबंकी चली जाएंगी, कौन मिलने जाएगा यहाँ से? आप बताएं। जिससे मान लीजिए मनकापुर करीब है, अगर मनकापुर नहीं जा पाए, राजेश सिंह बैठते हैं, मिश्रा जी बैठते हैं, बाकी विधायक जी देख ही रहे पूरा काम, विधायक जी यही हैं। हाँ, क्या दिक्कत है? राजा भैया मिलते हैं? बिल्कुल मिले हैं, 2-3 बार मिले हैं। तो और क्या, अब बाकी राजेश सिंह रहते हैं, हमेशा रहते हैं राजमहल पर। हाँ, कभी वैसे ना हो तब भी मिश्रा जी रहते हैं हमेशा। सांसद अगर श्रेया जी हो जाती हैं तो कहे नहीं गोंडा तो आएंगी? ओहो, गोंडा आएंगी, लेकिन उनका जब घर नहीं है, किराए पर रह रही हैं, फिर यहाँ चली जाएंगी। भाई चुनाव हो गया, जिस दिन चुनाव पड़ गया वोट, उसके बाद वो यहाँ चली जाएंगी, फिर काउंटिंग वाले दिन आएंगी, फिर कभी कभी आएंगी। बाकी मिलने वाले तो हमेशा जो है यही है ना, राजा भैया मिलेंगे, बता तो रहे हैं, हमेशा मिलेंगे। आपके यहाँ कितने मतदाता हैं? करीब 8,000। 8,000 मतदाता हैं? जी जी जी। अच्छा, इसमें पिछड़े कितने हैं?
पिछड़े हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, करीब होंगे पिछड़े हमारे यहाँ, ये जान लीजिए कि 6000 से प्लस पिछड़े हैं, 6000। लेकिन जीतेगी भाजपा, भाजपा जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पीडीए फार्मूला नहीं काम करेगा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कोई मतलब है। देख लीजिए करीब 4 लाख वोट से जीतेंगे राजा भैया, लिख लीजिए आज, नोट कर लीजिए। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि कुर्मी बिरादरी का वोट एक तरफा श्रेया वर्मा को जाएगा। अभी आपसे हम पहले बता चुके हैं, एक बार यहाँ से जो है कृष्णा पटेल लड़ी तो कुर्मी नहीं थी, हैं 34 की 35,000 वोट मिला था, कांग्रेस से लड़ी थी, याद करिए कि नहीं लड़ी थी, वो भी तो कुर्मी थी, जीत गई थी चुनाव। फिर कोई बात ही नहीं, यहाँ जात से कोई मतलब नहीं, विकास से मतलब। विकास से मतलब। हाँ, वो भी इतना अच्छा काम किया, राम मंदिर बन गया, देख लीजिए तो कितना बड़ा आस्था केंद्र है। श्री राम भगवान जो थे, जो टेंट में रहते थे, आज जो है कितना बड़ा भव्य मंदिर बन गया। अभी हम जल्दी होकर आए हैं, उससे पहले भी गए थे, तब में कितना अंतर है। बाकी क्या दिक्कत, टंकी गांव-गांव में टंकियां बन रही हैं पानी की, और इससे बड़ा और क्या काम लेंगे आप। सब विकास हो रहा, तेज विकास हो रहा, विकास हो रहा है। अरे हो रहा है कि देख लीजिए आप, हो ही रहा है, हो गया, थोड़ा बहुत बचा अभी हो जाएगा। आपके यहाँ कोई, आपके यहाँ पंचायत भवन बना है, उसको देखने हमें लगता है कि ब्रजेश पाठक जी आए थे एक बार, डिप्टी सीएम। जी जी जी, डिप्टी सीएम आए थे ब्रजेश पाठक जी, बहुत अच्छा बना है। आपने बनवाया? बिल्कुल बिल्कुल हमने बनवाया। तो देख लीजिए प्रधान जी, आपने बड़ी जीत कैसे दर्ज की, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत? जनता का प्यार विश्वास जताया, वैसे हम विश्वास जनता के बीच खरा उतर रहे हैं। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जनता ने हमें जीता, जो बहुत दबंग लोग को हमारा है, दबंग को हराया है जी, बहुत दबंग। शायद इसीलिए अच्छा पंचायत भवन बना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ की जनता इस लोकसभा चुनाव में किस तरफ रुख करेगी? बीजेपी की तरफ। बिल्कुल, अब की बार 400 पार बता रहे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। श्रेया जी की तरफ नहीं रुख करेंगे? बिल्कुल नहीं, जो समझदार हो नहीं वोट करेगा। पीडीए का मतलब क्या है, पल्लवी पटेल को मिलाए, अलग हुई नहीं हुई, हुई नहीं हुई, मतलब पीडीए क्या मतलब है। गठबंधन सजियारी सुई नहीं चल पाती है, इतना बड़ा गठबंधन चल पाएगा भैया। अब एक सीट तो वैसे अब 399 में का हो सकता है, एक तो वैसे निर्विरोध चुने गए सांसद जी, गुजरात वाले। और सूरत में देख लीजिए, तब खाता तो खुल ही गया, बिना वोट पड़े, कोई दिक्कत नहीं। इस बार 400 पार होगा 100%। जातीय फैक्टर नहीं काम करेगा। जात, हम फिर वही कहते, जात से क्या मतलब है, जात से कोई मतलब नहीं। चुनाव भाजपा जीत रहे, जीतेंगे राजा भैया, बहुत वोट से जीतेंगे। और सरकार जो है केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार फिर बनेगी, ये भी मान लीजिए, कोई हरा नहीं सकता। ये अशोक वर्मा जी हैं, ग्राम पंचायत पारासराय के प्रधान हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि फैक्टर जो है वो विकास का काम करेगा और कोई फैक्टर इस चुनाव में नहीं काम करेगा। और राम मंदिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा होगा, विकास के नाम पर ही जनता इनके यहाँ वोट करने वाली है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।